हमेशा से जन्म के साथ ही मृत्यु लगी हुई है। गर्भकाल से लेकर के और बाहर आने तक, गर्भ से बाहर आने तक, और फिर पूरे जीवन जी करके जब तक जी रहे हैं, तब तक मृत्यु सदैव उतनी ही दूरी पर खड़ी है और गर्भकाल में भी उतनी ही दूरी पर खड़ी रहती है। तो जो ये बातें आज आ रही है मन में, इतने वर्ष पूर्ण हो गए, अब हम यहाँ पहुँच चुके, ये बातें आरंभिक काल में ही आ जानी चाहिए। क्योंकि मनुष्य की मृत्यु तो कभी भी हो सकती है। ये बातें आज ही क्यों, ये बात पहले भी आ सकती है। आप नहीं मिले थे ना कुछ? ये चीज तो पहले भी आ सकती है, और अगर इतने दिन बाद ये बात आती है, इसका मतलब कि जीवन बोझिल हो गया है। जीवन को जो भी गलत ढंग से जिएगा, जो भी जीवन को ठीक से नहीं समझेगा, उसके साथ ये स्थिति होती है। आत्महत्या करने का मन करेगा, उबाऊ हो जाएगा, मन कहीं नहीं लगेगा और चारों तरफ भटकता रहेगा, और फिर लास्ट में भक्ति भाव, भगवान, भजन, यह सब आरंभ हो जाएगा। क्योंकि जीवन को बोझिल ढंग से जी लिया गया है, गलत ढंग से जी लिया गया है। अपने आसपास का वातावरण, अपने परिवार का वातावरण, अपनी आंतरिक और बाह्य स्थिति इस तरह से क्रिएट कर दिया गया है कि जीवन का कोई आनंद नहीं रह गया है। यद्यपि मृत्यु में ज्यादा आनंद है, जीवन से ज्यादा आनंद है मृत्यु में, लेकिन वह मृत्यु शरीर की मृत्यु नहीं, उस मृत्यु में आनंद है जो जन्म लेते हुए, जीवन जीते हुए अभी ही वो मृत्यु हो जाए, जीते जी मर जाए। और जीते जी मारने का उपाय केवल भगवान शिव करते हैं। भगवान शिव संहार के देवता हैं, मृत्यु के देवता हैं। तो भगवान शिव शरीर की मृत्यु नहीं चाहते। भगवान शिव चाहते हैं कि तुम सदैव जीवन जियो, किंतु जीते जी मर मिटो। अपने अंदर के जो षड्विकार हैं, उन विकारों को मार डालो। जो अपने इंद्रियों के शत्रु हैं, उनको समाप्त कर दो। और उनको समाप्त तभी कर पाओगे जब भगवान शिव की कृपा होगी, तब जाकर के उन षड विकारों को मार डाला जाएगा। भगवान शिव उसकी मृत्यु करते हैं, लेकिन हम सब क्या करते हैं, हम लोग डर जाते हैं कि भगवान शिव तो मृत्यु दाता है, इसलिए शिव की आराधना करो। तो शिव कुप्रवृत्तियों को मारने के लिए है, अपने अंदर के कुप्रवृत्तियों को मारने के लिए। शिव जब अंतःकरण में रहेंगे तो हमारी कुप्रवृत्तियां स्वतः ही मरती रहेंगी। जब विश्वास प्रगाढ़ अवस्था में रहेगा तो कुप्रवृत्तियां मरती रहेंगी। जब विश्वास ही नहीं रह जाएगा, किसके प्रति रखना है यह तो अभी अगला प्रश्न है, लेकिन विश्वास होना चाहिए। तो जब विश्वास रहेगा, कुप्रवृत्तियां मरती रहेंगी, संहार होता रहेगा, शत्रुओं का संहार होता रहेगा। विश्वास शिथिल नहीं होना चाहिए। विश्वास जब कमजोर पड़ जाता है तो जीवन जीने की इच्छा नहीं होती है, फिर परलोक जाने की इच्छा होती है, ब्रह्मलोक जाने की इच्छा होती है, ब्रह्मलीन होने की इच्छा होती है। और ये इच्छा पलायन करना है, भागना है। यह इच्छा उचित इच्छा नहीं है, इसे भगोड़ा कहते हैं। पलायन करना, भागना। जैसे हम बराबर कहते हैं कि एक आसक्ति होती है, एक विरक्ति होती है। आसक्ति किसी चीज के पीछे भागना, और विरक्ति अर्थात किसी भी चीज से भागना। एक में किसी चीज के पीछे भागना होता है, एक में किसी चीज से भागना होता है। भाग तो दोनों ही रहे हैं। स्थिर तो कोई नहीं है, शांत तो कोई नहीं है, चित्त तो शांत किसी का नहीं है, भाग तो दोनों रहे। फिर ये भागना कोई भागना नहीं हुआ। हम अध्यात्म की तरफ भागे, हम धर्म की तरफ भागे, हम पूजा पाठ की तरफ भागे,
तो पलायन करने से कुछ नहीं होगा। वो जो मंदिरों में आरती लेकर के खूब झूम-झूम के ऐसे-ऐसे गा रहे हैं, ऐसा मत समझना कि वो बहुत लीन है और भक्ति कर रहे हैं। नहीं, वो अपने घर का कलह भुलाने की चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। घर में दुःख है, पत्नी से लड़ाइयाँ हुई हैं, झगड़ा हुआ है, दुनिया भर का आतंक मचा हुआ है, वातावरण इतना ज़्यादा गंभीर बना दिया उन्होंने, संजीदा बना दिया कि अपने को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भजन गा के कर रहा है अपने को भुलाने की कोशिश, कोई नाच करके कर रहा है। तरह-तरह का ये उपद्रव चल रहा है। और जैसे-जैसे मंदिर का पटाक्षेप होना है, शाम को आरती होनी है, घर की याद आती है कि जाएँगे तो पत्नी वही बात कहेगी, बच्चे वही लेके खड़े हो जाएँगे, पड़ोसी वही लेके खड़ा हो जाएगा, माँ वही लेके खड़ी हो जाएगी और हम अपने विकारों में ही रह जाएँगे। हमने घर का जीवन सुंदर तो किया नहीं, ढंग का तो जिया नहीं, संस्कार तो गलत दिया गया, संस्कार तो सही रहा नहीं, तो ले दे करके बातें वही आएँगी, इसलिए जितना झूमना हो झूम सकता है। अब बाहर की पब्लिक समझती है कि अरे वाह! पंडित जी, पुजारी जी देखो कितना अच्छा झूम रहे हैं, कितना लीन होकर के भजन कर रहे हैं। पंडित जी लीन नहीं हो रहे हैं, पंडित जी अपने दुखों को भुलाने का उपाय कर रहे हैं। वो भक्ति नहीं है, पलायनवादी हैं पंडित जी, पलायन किए हुए हैं। संघर्ष करना ही सबसे उत्तम चीज़ है, भागना नहीं। जो जीवन भर संघर्ष करे, आजीवन। विवेकानंद जी कहा करते थे कि एक बार नरक में हम आकर के अगर इस नरकीय जीवन में 1000 लोगों का आँसू पोंछ सकते हैं, तो फिर हम ऐसे नरक में 1000 बार जन्म लेना चाहेंगे। वो कैसे इंसान थे? सोचिए। मोक्ष की चिंता नहीं, ब्रह्मलीनता की चिंता नहीं है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं। जो अभी वर्तमान में कर्म है, वो कर्म करना है। कल फेसबुक पर हमने एक फ़ोटो देखी। उस फ़ोटो में देखा हमने कि इंद्राणी जी हैं, नीता जी हैं और आप सब लोग भी हैं। काफ़ी लोगों को कंबल वितरण कर रहे हैं, कल के डेट में। पिछले वर्ष का फ़ोटो था, जो अपडेट हो गया था कल की डेट। देख के बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे शिष्य समुदाय में अच्छे लोग हैं, जो इस ठंड में लोगों को कंबल वितरण कर रहे हैं, ज़रूरतमंद लोगों को दे रहे हैं। कभी भोजन का पैकेट दे रहे हैं, कभी कंबल दे रहे हैं। तो यह जो कर्म है, यह जो हमारे जिम्मे दायित्व दिया गया है धर्म का, संस्कृति का, देश का, पड़ोसी का, असहाय लोगों का, ज़रूरतमंद लोगों का, उसको निभाने की आवश्यकता है, पलायनवादी नहीं। केवल हम अपने लिए मोक्ष प्राप्त कर लें, ब्रह्मलीन हो जाएँ, पुनर्आगमन से मुक्त हो जाएँ, यह कोई जीवन थोड़ी होता है, तो कुत्तों का जीवन है। केवल जो अपने बारे में सोचता है, खाया-पिया, मस्त हुआ, चल दिया। जो सबको मोक्ष दिला दे, सबको आनंद में दिला दे। अपने कर्म को ऐसे करने में लीन हो जाएँ कि जीवन और मरण का कोई प्रश्न ही ना रह जाए, कहीं से भी। जीवन-मरण का कोई प्रश्न ना रह जाए। बस हमें कर्म करना है, हमारे पास टाइम का पता ही नहीं चले, 24 घंटा कम पड़ जाए, समझ में ना आए कि कब दिन हो गए, कब रात हो गया, ऐसे कर्म में लीन रहना है, पॉजिटिव कर्म में, निश्चय शक्ति से। मरने जीने की बात तो करनी नहीं है, वो साधना, यही साधना है, यही त्याग, यही तपस्या है। जीवन मिला है यही करने के लिए, जीवन मिला है सदुपयोग के लिए, मरने के लिए हम लोग क्यों सोचते हैं? अब मरने के बाद आगमन होगा कि नहीं होगा, ब्रह्मलीन हो जाएँगे, इसकी चिंता हमें क्यों? जन्म लेते समय चिंता थी क्या? जन्म लेने के टाइम में तो कोई चिंता नहीं थी, भगवान से तो कोई कमिटमेंट नहीं किया गया, भगवान से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, भगवान ने भेजा, हम आ गए, मस्ती से जीवन जिए। अब फिर इसकी चिंता क्यों करनी है? उनको जब ले जाना होगा, ले जाएँगे। हमने प्रकृति से जितना पौष्टिक आहार लिया है इस शरीर के लिए, वो जब तक उसका लाइफ रहेगा तब तक एक्सपायरी रहेगी, तब तक चलता रहेगा वो चलता रहेगा। जब तक चल रहे हैं तब तक कर्म है। कर्म करने के लिए चलने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब तक हैं, तब तक बस चलते रहें। जो भी हमारे सामने धर्म धर्म उपस्थित होता है, कई प्रकार का धर्म उपस्थित होता है, टाइम टू टाइम धर्म उपस्थित हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है, प्रकट हो जाता है। उस समय उसी धर्म का पालन करना, उसका डट करके मुकाबला करना। समस्या चाहे जितनी भी हो, जीतता हमेशा समाधान ही है।
समस्या हमेशा हारती ही हारती है। विकराल रूप में आती है हमारे सामने ज़रूर, बहुत भयावह रूप में आती है, किंतु समस्या हमेशा ही हारती है। यह मन में रहे बात कि भगवान हमेशा समाधान को ही जिताते हैं, प्रयास करने वालों को ही जिताते हैं और समस्या को पराजित करते हैं। तो जीवन बिल्कुल आनंदित करने की आवश्यकता है, आनंद में जीने की ज़रूरत है। आनंद के लिए मर जाने के लिए नहीं, बल्कि जीते जी मर मिटने की आवश्यकता है। तो जीते जी जो मर मिटेगा, वो आनंद में जिएगा, आस-पास के लोगों को आनंदमय वातावरण बनाएगा, जीवन खुशहाल भी रहेगा, शांति भी रहेगी, अपने घर परिवार में बहुत ज़्यादा मन लगेगा। और जिनके घर परिवार का बेस ही गलत हो गया है, उनका घर में मन ही नहीं लगेगा। वो पलायन करते रहेंगे, कभी चौराहे पर रहेंगे, कभी उनके घर रहेंगे, कभी उनके घर रहेंगे, कभी किसी दोस्त से बात करते हुए मिलेंगे, कहीं वहाँ भागे हुए रहेंगे, कभी किसी काम में उलझे हुए रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो बहुत व्यस्त हैं, बल्कि वो अपने घर का वातावरण ऐसा कर चुके हैं कि इसके चलते उनको अपने घर में अच्छा ही नहीं लग रहा है। जब समय मिले, घर में समय दीजिए, पत्नी के साथ समय दीजिए, बच्चों के साथ समय दीजिए। जितना अधिक से अधिक टाइम निकाल सके अपने घर परिवार के लिए, उतना निकालिए और जितना आवश्यकता हो कर्म करने की, जिससे कुछ आउटपुट मिले, वो कर्म भी करिए। आउटपुट मिले। ये जितना एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ करते हैं, हम बराबर कहते हैं, 24 घंटा में देखो कि कितना तुम व्यर्थ किए। तुमने जो चैट किया, तुमने जो सर्च किया और जो वो गूगल पर, नेट पर देखा, जिससे भी बात किया, उससे तुम्हें आउटपुट क्या मिला? तो पता चलेगा कि 24 घंटे में 5 मिनट भी शायद सही यूज़ नहीं हुआ उसका। ये हमेशा मिलेगा। हर व्यक्ति चिंतन करे। तो उसका यूज़ तभी हो जब हम उससे आउटपुट ले पाएँ, नहीं तो व्यर्थ का टाइम क्यों बर्बाद करेंगे? तो लोग व्यर्थ का टाइम बर्बाद करके अपने को भुलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम साधना नहीं बता सकते, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आती है, सब कुछ पता है, लेकिन ज़रूरत क्या है इसकी? कोई ज़रूरत नहीं है। हम किसी को घर छुड़ा करके सन्यासी का चोला ओढ़ा करके साध्वी बना करके भगाना नहीं चाहते। हम हम चाहते हैं कि घर में बैठे-बैठे सन्यासी रहो। ब्लू रंग का ड्रेस पहनो, चाहे ग्रीन रंग का पहनो या पर्पल पहनो या रेड पहनो या व्हाइट पहनो, घर में बैठे सन्यासी बने रहो। अंतःकरण से सन्यासी बने रहो। अंतःकरण से सन्यासी की ही तो साधना करनी है, सन्यासी नहीं होना है। सन्यास की ही साधना करनी है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए समस्त धर्मों और समस्त कर्तव्यों का पालन करते हुए। हमारी विचार डॉक्टरों को अच्छा लगता है, वकीलों को अच्छा लगता है, इंजीनियरों को अच्छा लगता है, लेटेस्ट लोगों को अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ से हम बोलते हैं, पलायनवादी नहीं। हम कभी नहीं कहते कि मोह माया छोड़ दो, मोह माया छोड़ दो, मोह माया छोड़ दो, घर-द्वार छोड़ दो, धन-दौलत छोड़ दो, ये 99 के चक्कर में मत पड़ो, ये लेके करोगे क्या? छोड़ के कहाँ जाओ? सब हमको दे दो, ताकि हम भौतिकवादी हो जाएँ, हम अय्यासी हो जाएँ और तुम भिखमंगे हो जाओ। ये सब काम हम नहीं करवाते। हम चाहते हैं कि तुम्हारे पास जितना हो उससे अधिक रहे, इतना अधिक रहे कि तुम्हें पता ही ना चले कि तुम्हारे पास कितना है। अर्जुन भी केवल हस्तिनापुर के लिए लड़ाई कर रहे थे। और भगवान कृष्ण कहते थे कि तुम हस्तिनापुर की बात कर रहे हो, हम तुम्हें पृथ्वी का साम्राज्य देना चाहते हैं, समस्त पृथ्वी देना चाहते हैं। सोचिए, भगवान कितना देना चाहते हैं और हम कितना तुच्छ प्राणी हैं कि कितना लेना चाहते हैं। हमारी समझदारी इतने की माँग है। भगवान कह रहे हैं मैं तुमसे इतना ज़्यादा देना चाहता हूँ, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है, अनगिनत। तो जीवन को आनंदित करने की कोशिश करें, साधना करके, ब्रह्मलीन करके और धार्मिकता दिखा करके कोई ज़रूरत नहीं है, पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। घर में रह करके ज्ञान होना चाहिए अंदर से, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए अंदर से, हर चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ़ से रिलेट करना चाहिए कि जो हम कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो हमारे जीवन पर क्या प्रभावित पड़ेगा, उसका प्रभाव क्या होगा। तो इससे संबंधित बातें करके और सत्य के मार्ग का अनुसरण करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए शांति का अनुभव रहे, सुख का अनुभव रहे और समृद्धि बनी रहे, मन प्रसन्न रहे। समस्त प्रकार के कर्मों को करते रहें, समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें, हर तरह से, मन से, वचन से, कर्म से।
ये एक इंसान का धर्म होता है, इंसानियत इसे ही कहते हैं। तो इंसानियत के धर्म को निभाया जाए, न कि संन्यास धर्म निभाने की आवश्यकता है। प्रव्रज्या योग में जाने की जरूरत होती तो विवाह ही नहीं करना चाहिए था, आरंभ काल से उसी तरह से रहना चाहिए था। अब ये सब नहीं, गलत शिक्षा नहीं, गलत मार्गदर्शन नहीं, आपके ग्रुप पर सभी लोग गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए हैं और अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। तो इसलिए संन्यास धर्म की दीक्षा नहीं दी जा सकती। घर में बैठ करके सन्यासी बने, सन्यासी और साध्वी बन के कहला करके कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलने वाली। आगे का प्रश्न